आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सौसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज के द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने प्रारंभ के 2 श्लोक पढ़ लिए थे और संक्षेप में जानकारी राजर्षि अमोघ वर्ष के बारे में और इस ग्रंथ की परिचय के रूप में हमने जाना था। आइए उन दोनों श्लोकों का संक्षेप में रिवीजन करते हुए और फिर हम आज आगे 30 श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम बख्शे। प्रणिपत्य अर्थात नमस्कार करके, प्रणाम करके। किसको? वर्धमानम अर्थात वर्धमान को, महावीर भगवान को। कैसे हैं जो? उनकी विशेषता नीचे वाले पंक्ति में दी हुई है। नाग नरामर वंद्यम, नाग नर अमर वंद्यम। नाग मतलब नागेंद्र, नाग कुमार आदि जो देव हैं भवनवासी देवों में, तो उससे भवनवासी देव और उनसे भावार्थ में हमको भवनत्रिक ग्रहण करना है। ऐसे उन भवनवासी देव, नर मतलब मनुष्य और अमर मतलब देवता, और देवों से तात्पर्य वैमानिक देव, उनके द्वारा जो वंद्यम अर्थात वंदनीय है, पूज्य है, पूजनीय है। और देवम अर्थात देव स्वरूप हैं। देवाधिपम, देवों के भी अधिपम मतलब स्वामी है। पहले वाले देव का मतलब है जो देव स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। फिर उसके बाद में अगला जो देवाधिपम दिया हुआ है, देवों के भी जो अधिपति है, स्वामी है। ऐसे वीरम, ऐसे महावीर को, वीरम वर्धमानम, ऐसे वीर वर्धमान को, भगवान महावीर स्वामी को मैं प्रणिपत्य अर्थात नमस्कार करके प्रश्नोत्तर रत्न मालिका बख्शे, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कहूंगा अर्थात कहता हूं। इस तरह का यहाँ संकल्प दिया गया। आगे देखिए। कह खलु कौन निश्चित रूप से, न अलंक्रियते अर्थात सुशोभित नहीं किया जाता है, जो दृष्ट अदृष्ट अर्थ साधन पटियां, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष वस्तुओं को, अर्थ मतलब वस्तु, पदार्थ, उन पदार्थों को साधने में जो पटियान अर्थात पटु है, चतुर है, कुशल है, प्रवीण है, और कंठस्थितया अपने कंठ में स्थित, विमल अर्थात निर्मल, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा, अपने कंठ में स्थित निर्मल प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा कौन ऐसा है जो इष्ट और प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों प्रकार के पदार्थों को साधने में अथवा इनका अर्थ जानने में या इनका अर्थ सिद्ध करने में जो प्रवीण है, ऐसा कौन है अर्थात जो सुशोभित नहीं होता है। लोक व्यवहार में जो अपनी शोभा है वो आभूषणों से होती है, ठीक ऐसे ही इसमें, इस स्थिति में जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को पढ़ करके जो अनेक प्रश्नों को जानता है और उनके उत्तर को जानता है, निश्चित रूप से वो प्रत्यक्ष पदार्थ का भी ज्ञाता बनता है और परोक्ष पदार्थ का भी ज्ञाता बनता है। जैसा कि कल हमने इसके विस्तार में बताया भी था कि जब वस्तुओं को जानेंगे, हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि वास्तव में संसार में ऐसा देखा ही जाता है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञाता हो गया। और परोक्ष रूप से वो नहीं जान पा रहा लेकिन अनुभव कर रहा है, कहीं देखा हुआ है तो उसका स्मरण करता है, तो परोक्ष का ज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के द्वारा या प्रश्नों के समूह स्वरूप इस ग्रंथ को पढ़ करके जो भी यहाँ पर अपने कंठ में स्थित इसको ग्रहण करता है, तो निश्चित रूप से सुशोभित होता है। ये एक प्रारंभिक भूमिका थी जो हमने कल पढ़ी। अब आगे तीसरे श्लोक से लेकर के
27वें श्लोक तक कंटिन्यू एक एक दो दो तीन तीन प्रश्नों को उत्तर देकर को यहाँ समझाया जा रहा है। आइए एक एक प्रश्न को और एक एक शब्द को हम समझते हैं। पहले उच्चारण करेंगे, बोलिए। भगवन भगवन किमुपादेयम किमुपादेयम किमुपादेयम। भगवन, बोलिए, बोलना है, रिपीट करना मेरे बोलने के बाद में। किमुपादेयम गुरुवचनम गुरुवचनम हेयमपि हेयमपि च किमकार्यम किमकार्यम। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम। गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यम। को गुरु, बोलिए, को गुरु रधिगत तत्व है, रधिगत तत्व है, सत्वहिताभ्युद्यत है, सत्वहिताभ्युद्यत है, सततम सत्वहिताभ्युद्यत है, सततम। आपको साथ साथ बोलना भी है, जब मैं बोलूं रिपीट करने के लिए कहूं उस समय आपको बोलना भी है, ताकि बोलने से कठिन शब्द हमारे मुख पे भी आते हैं और उच्चारण का अभ्यास बनता है। मैं एक एक चरण बोल रहा हूं, आप उसको रिपीट कीजिएगा। भगवन किमुपादेयम, बोलिए, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम। बोलिए, गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम। को गुरुरधिगत तत्व है, को गुरुरधिगत तत्व है, सत्वहिताभ्युद्यत सततम, सत्वहिताभ्युद्यत सततम। ठीक है, फिर से एक साथ बोलेंगे, साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम। को गुरुरधिगत तत्व है, सत्वहिताभ्युद्यत सततम। उच्चारण में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, उसको हम वापस रिपीट कर देंगे। कठिन शब्द जो है, आइए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अब यहाँ से प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रश्न, और उनके जितने अच्छे प्रश्न हैं उतने अच्छे उसके उत्तर अपन को सामने आचार्य महाराज के द्वारा लिखे हुए प्राप्त हों। भगवन, हे भगवन, हे जिनेन्द्र देव, ये संबोधन हो गया। भगवन किम उपादेयम, किम उपादेयम, किम मतलब क्या, उपादेयम अर्थात उपादेय है। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य। भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे स्वामी, किम उपादेयम, ग्रहण करने योग्य क्या है। उत्तर दे रहे हैं, गुरुवचनम, गुरुवचन, गुरु के वचन ग्रहण करने योग्य हैं। एक ही वस्तु इस संसार में उपादेय है, गुरु वचन। डिस्क्रिप्शन अपन बाद में देखेंगे, अभी पहले एक बार सामान्य अर्थ देखिए। फिर आगे कह रहे हैं, हेयम अपीच, हेयम अपीच लिखा है, हेयम अपीच, हेयम माने छोड़ने योग्य, त्याज्य, त्याग करने योग्य, अपि मतलब भी, च मतलब और। ठीक है, हेयम अपि और त्यागने योग्य। फिर एक शब्द दिया किम, किम कार्यम, संधि विच्छेद करेंगे, किम
अकार्यम, किम अकार्यम, ठीक है ना। हेयम अपि च मतलब और, हेयम अपि छोड़ने योग्य भी क्या है, किम मतलब क्या है, क्या छोड़ने योग्य है। तो एक शब्द में उत्तर दिया अकार्यम, जो करने योग्य नहीं है वो कार्य छोड़ने योग्य। किम क्या है, हेयम अर्थात छोड़ने योग्य, त्याज्य त्याग करने योग्य क्या है, अकार्यम अर्थात जो करने योग्य नहीं। कार्य माने करने योग्य और अकार्य मतलब जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य जो हैं वो छोड़ने योग्य है। दो प्रश्न हो गए। आगे देखिए, को गुरु अधिगत तत्व है, संधि विच्छेद करेंगे। कह मतलब कौन, गुरु आधा रह जो है विसर्ग में बदल जाएगा, फिर निकलेगा अधिगत तत्व है। कह गुरु, गुरु कौन है, गुरु की क्या परिभाषा है। अगर हमें इसे एक शब्द में समझना, एक लाइन में समझना है तो क्या कह रहे हैं, अधिगत तत्व है, जिसने तत्वों को जान लिया है, तत्वों को समझ लिया है। अधिगत, अधिगत का मतलब होता है समझना, जानना। किसको, तत्व, जिसने तत्वों को समझ लिया है और क्या, सत्व हिताभ्युद्यत है, संधि विच्छेद, साथ में ही सत्व हित अभ्युद्यत है। सत्व मतलब प्राणियों के, जीवों के हित में जो, अभ्युद्यत है मतलब लगा हुआ है। सत्व मतलब जीवों के, प्राणियों के, हित मतलब कल्याण में, जो अभ्युद्यत है मतलब अभ्युद्यत है, लगा हुआ है। तब सततम अर्थात निरंतर, प्रति समय तल्लीन होकर के, जो निरंतर प्राणियों के हित में लगा हुआ है, प्राणियों का हित कर रहा है, वही वास्तव में गुरु है। 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ इस श्लोक में दिए गए, ध्यान से। नीचे वाली लाइन में कह गुरु हूँ, गुरु कौन है, तो उस गुरु की 2 डेफिनेशन दी। पहली, जो तत्वों को जानने वाले हैं, जिन्होंने तत्वों को समझ लिया है, जान लिया है, और जो निरंतर प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे गुरु कहलाते हैं। अब एक एक प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या रहा, प्रश्न है भगवंत किम उपादेयम, उपादेय क्या है, तो उत्तर दिया गुरु वचनम, गुरु के वचन उपादेय हैं। सोचिए, विचार कीजिए, गुरु के वचन को यहाँ पर उपादेय क्यों कहा। मोक्ष को उपादेय नहीं कहा, मोक्ष मार्ग को उपादेय नहीं कहा। चिंतन करने वाला विषय है कि सबसे अधिक महान अगर कोई है तो वह है गुरु के वचन। सबसे पहले तो हम गुरु के स्वरूप को समझें। गुरु कौन है, जो निर्ग्रंथ दिगंबर है, जो 28 गुणों को धारण करने वाले हैं। वस्त्रधारी या पढ़ाने वाले गुरु नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हम आपके गुरु नहीं है। हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम धर्म स्वाध्याय बैठ करके एक साथ चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। जैन धर्म में, जैन दर्शन में गुरु सिर्फ और सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं, अन्य वस्त्रधारी गुरु नहीं होते, सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर। और निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु होने के कारण से उनके द्वारा जो कहे गए वचन हैं वो हमारे लिए उपादेय, क्योंकि जब तक हमें गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, गुरु के वचनों के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी व्यक्ति किसी से उपदेशित होकर के या उपदेश प्राप्त करके ही तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अगर हम वर्तमान की परंपरा की बात करें तो गुरु जब तक दीक्षा नहीं देते तब तक शिष्य क्या मोक्ष मार्ग में लग सकता है। चतुर्थ काल की बात करें तो वहां पर स्वयमेव दीक्षा के भी अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं और तीर्थंकर स्वयं वो आदि होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थंकर को छोड़ दीजिए, वो एक उनके पर्याय की विशेषता है, लेकिन अन्य जितने भी जीव हैं वो अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु जरूर बनाते हैं और गुरु बना करके उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और जब उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो जो वो कहेंगे उसको वो फॉलो करेंगे।
नीतिकारों ने कहा है गुरुनाम आज्ञा ह्य विचारणीय, गुरुओं की आज्ञा विचारणीय नहीं होती, सोचने योग्य नहीं होती। गुरु ने कहा ऐसा करो, हाँ सोचेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर ये परिणाम आ गया, गुरु ने कहा ये करो और हम बोल रहे हैं सोचेंगे, बताएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अभी हमें गुरु के वचनों पे श्रद्धान नहीं है, अभी हमारे अंदर उन श्रद्धान की कमी है। गुरु के वचन परम उपादेय है, गुरु ने कहा ये है। आचार्यों ने तो जहां श्रद्धान और विश्वास की बात की, वहां उन्होंने इतना तक लिख दिया, अगर गुरु बोले, ध्यान से सुनना उदाहरण, दिन के 12 बज रहे हैं और गुरु ने कहा नहीं रात हो रही है, दिन के 12 बज रहे हैं और गुरु कह रहे हैं नहीं रात हो रही है, तो शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु के वचनों पर श्रद्धान करके उस दिन को रात मान करके श्रद्धान करे। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए गुरु के वचनों पर और गुरु पर, तब तो जो गुरु कहेंगे उसमें हम काम कर पाएंगे, उसके अनुसार अपने जीवन की नैया को चला पाएंगे। लेकिन हम बोले नहीं नहीं साहब ये तो गलत बोल रहे हैं, तो फिर हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी। हाँ फिर एक अलग बात है, उस समय तो हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए, बाद में अगर हमारे पास कोई वस्तु का प्रमाण मिलता है, कोई बात मिलती है, तो बड़े हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से उनसे निवेदन करना चाहिए, गुरु महाराज अभी तो दोपहर हो रही है, आपने रात कह दिया, मैंने रात तो स्वीकार कर ली, लेकिन एक बार आप फिर से विचार करें। लेकिन पहली बार में नहीं, अगर गुरु ने कहीं पर कोई बात हमको बता दी है कि बेटा इस बात का ये प्रमाण है, मैंने पढ़ा है, हम तुरंत हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु ने कहा ये मोक्ष मार्ग है, आज हमें निर्ग्रंथ दिगंबर मार्ग के बारे में बतलाने वाले कौन? अच्छा सबसे पहले विचार कीजिए, आज अगर गुरु नहीं हो तो हमें क्या पता, आज हम जिस बात पे विश्वास करते हैं कि हम सभी दिगंबर जैन पर्याय को संप्रदाय को प्राप्त हुए हैं, उस कुल में जन्म लिए हैं, हम सभी ये फॉलो करते हैं कि हम दिगंबर अनुयायी हैं और निर्ग्रंथ दिगंबर हुए बिना मोक्ष नहीं होता, अपन सभी मानते हैं ये। अपन को किसने बताया, कैसे पता चला? ये गुरुओं से ही तो पता चला, शास्त्रों से तो पता चला। शास्त्रों में किसने लिखा? गुरु के वचन है। गुरु जरूरी नहीं है आचार्य उपाध्याय साधु हो, तीर्थंकर भगवान भी 13वें गुण स्थान में एक मुनि के रूप में है, तो वो भी गुरु हो सकते हैं उपदेश देने की दृष्टि से। इसलिए बहुत स्पष्ट है, जहां जिनवाणी हमारे समक्ष है, जिनवाणी भी एक गुरु है। गुरु किसे कहते हैं? आगे जो शब्द आया है गुरु किसे कहते हैं? जो प्रति समय निरंतर प्राणियों के हित में लगा हुआ है। आगे हम उस शब्द की व्याख्या करेंगे। तो इसलिए गुरु के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, गुरु जो होते हैं वो हमारे लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय होते हैं। उनके जो वचन हैं ये हमारे लिए परम उपादेय है, ग्रहण करने योग्य यही है। गुरु ने कह दिया, दैट्स ऑल। बहुत एक छोटी सी संक्षेप में मैं कहानी आपको बताता हूँ। एक आश्रम में पहले गुरुकुल व्यवस्था चलती थी और वहां पर लोग निवास करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। तो एक आश्रम में सैकड़ों बच्चे रहा करते थे। पहले के समय में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली भिन्न होती थी। गुरु जो वहाँ के आश्रम के जो महर्षि होते थे, गुरु होते थे, वो उनको सब तरह की शिक्षा देते थे, सिर्फ पढ़ाई की शिक्षा नहीं, जीवन में कैसे उठना बैठना, कैसे खाना पीना, कैसे अस्त्र शस्त्र विद्या, सारी शिक्षा। और जब कभी गुरु के मन में आता है कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी है, तो वो परीक्षा ले लेते और जो पास हो जाता उसको घर भेज देते। तो एक दिन गुरु ने अनाउंस किया कि आप सब लोग मेरे पास आओ। आश्रम के पास में नदी बह रही थी, तो उस नदी में पानी था। तो गुरु ने अपने सभी शिष्य के कहा, ये जो लकड़ी की छाबड़ी होती ना, जिसमें छेद होते हैं, इसमें पानी भर करके आपको लाना है। सब शिष्यों ने कुछ ने तो सोचा कि पानी की छाबड़ी है, जो लकड़ी की छाबड़ी है, इसमें छेद हो रहे, इसमें पानी कैसे आएगा? लेकिन फिर भी ठीक है, गुरु ने कहा है तो अपन स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। चले गए। कुछ बच्चे जो है वो रास्ते में आराम से मस्ती करते हुए जा रहे हैं, अरे गुरु जी को आज पता नहीं क्या हो गया, इसमें पानी कहाँ से आएगा, इसमें छेद है, निकल जाएगा पूरा का पूरा पानी। तो आधे बच्चे तो गए नहीं, बीच रास्ते में ही घूमते फिरते रहे। कुछ बच्चे गए, हो सकता है गुरु जी ने कहा है कोई चमत्कार वाली हो, गए और जैसे ही नदी में, वहां पर नदी के किनारे पहुंच करके उस छाबड़ी को पानी में डालते हैं, नदी में डालते हैं और निकालते हैं, तो पूरा पानी निकल जाता है। और 99% सब बच्चे लौट करके वापस आ जाते हैं कि इस छाबड़े में पानी जाने वाला नहीं। लेकिन एक विद्यार्थी सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता रहा, बार बार छाबड़ी में पानी भरता, फिर निकालता,
पानी फिर निकल जाता, फिर वापस नदी में वो छाबड़ी डालता, फिर निकालता। इस तरह से वो सुबह से शाम तक करता रहा। भले ही दूसरे बच्चे उसको देख करके मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, ये कैसा पागल है, बार बार पानी निकाल रहा है, फिर वापस पानी निकल जाता है, फिर वापस भरने लग जाता है। ऐसा करते करते उसको सुबह से शाम हो गई, और परिणाम ये हुआ, लकड़ी जो है वो पानी में बार बार आने से, निकलने से, रहने से वो फूल गई, फैल गई, और उसके जो छिद्र थे वो कम हो गए या बंद हो गए। और शाम के समय वो पानी भर करके और अपने गुरु के चरणों में उस छाबड़ी के साथ में पहुंच जाता। जैसे पहुंचता है तो अन्य शिष्यगण देखते हैं, अरे ये क्या हो गया। अब जो उद्दंडी थे या इस तरह के थे वो तो बोलते हैं जरूर इसने नीचे कुछ लगा दिया होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, या दूसरी ले आया होगा, सब तरह की बातें करने लगे। लेकिन जब गुरु के समक्ष उसने रखा और सब पूरी इसकी परीक्षा हुई कि वही छाबड़ी है, उससे एक ही बात पूछी। गुरु ने कहा कि इसके प्रश्न का उत्तर मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस विद्यार्थी को बुलाना चाहता हूँ जिसने ये कमाल किया है। और जब उससे पूछा कि बेटा तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो उसने एक ही बात बोली, सिर्फ 2 कारण। ये कार्य करने में मैं इसलिए सफल हो पाया क्योंकि जब गुरु आपने एक गुरुदेव आपने जब मुझे आदेश दिया कि मुझे ये कार्य करना है, आप लोगों को जाकर के इसमें पानी भर के लाना है, तभी मैंने अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प बना लिया मुझे इसमें पानी लाना है। और मेरे साथ 2 चीजें थी, एक आत्मविश्वास, एक आपके वचनों पर विश्वास। जब आपने मुझे कहा कि मुझे ये कार्य करना है हम लोगों को, तो मैंने अपने अंदर ये आत्मविश्वास बढ़ लिया कि गुरु ने कहा है इसलिए काम मुझे करना है। तो इसलिए उस गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास करने के कारण से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। प्रसंग था इसलिए मुझे कहानी याद आ गई। अपन सबको ये अंदर विश्वास करके, सबसे पहले तो हमारे गुरुओं ने जो कहा है, हमारे आचार्यों ने जो कहा है, हमारी जिनवाणी माँ भी गुरु है, उन्होंने जो कहा है, उनके वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। वही हमारे लिए उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है। अगर वो हमें मिल गया है तो फिर उसके पश्चात अन्य और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। वो करके, और इस तरह से उपादेय क्या है, गुरु वचन। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आया, हेय क्या है। हेय का मतलब छोड़ने योग्य। उत्तर दिया अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य है वे छोड़ने योग्य। बहुत सिंपल सी बात। नहीं करने योग्य कार्य, सप्त व्यसन क्या करने योग्य है? नहीं, वो हेय है। शास्त्रों को, यहाँ इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में हमको ये अनुभव होगा कि बहुत बड़े बड़े पोथी पन्ने, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर ज्ञानी समझदार व्यक्ति जो 2 रोटी खाता है, अपनी भाषा में कहते हैं ना कि 2 रोटी खाते हैं तो सबको समझ में आता है क्या सही और क्या गलत। अपन खुद को समझ में आ रहा है नहीं करने योग्य काम क्या है। गुस्सा करने योग्य है, नहीं करने योग्य, ये क्या हो गया, हे छोड़ने योग्य। क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सप्त व्यसन गलत कार्य, जितने भी गलत काम हैं जो नहीं करने योग्य है वही है। जिस दिन हमारे अंदर ये विचार आ जाएगा और ये समझ आ जाएगी कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, जब हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, कषाय करते हैं, अथवा पंचेंद्रिय विषयों की तरफ दृष्टि डालते हैं, तब उस समय हमारे अंदर ये ख्याल नहीं आ पाता है, ये विचार नहीं आ पाता है कि अरे यार ये तो गलत है। जिस दिन ये हमारे अंदर विचार आ जाएगा कि ये गलत है मतलब नहीं करने योग्य है, जब नहीं करने योग्य है तो मैं इसको छोड़ क्यों नहीं रहा। आज सोचिए, आज हमको गृहस्थी, हमको रुपया पैसा, जमीन जायदाद, पत्नी स्त्री पुत्र मकान, ये सब अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तभी तो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तभी तो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। और आचार्य श्री को देखो, मुनि महाराजों को देखो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इसका मतलब ये ग्रहण करने योग्य नहीं थे, ये छोड़ने योग्य थे, और हम सब उसमें फंसे हुए हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये परिणाम आ जाएगा ये गलत है, हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो छोड़ने योग्य वस्तु, और हम उसको पकड़े हुए हैं, उन वस्तुओं में, उन विषयों में आकंठ डूबे हुए हैं, जितने भी गलत काम है। और मैं हमेशा कहता हूँ हम सब इतने तो समझदार हैं, हमें मालूम है क्या गलत और क्या सही, सबको पता है। बहुत बेसिक, मैं धर्म की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक। किसी का दिल दुखाना चाहिए क्या? किसी को कष्ट देना चाहिए? किसी को परेशान करना चाहिए?
झूठ बोलना चाहिए? क्या चोरी करना चाहिए? क्या छल कपट हमको करना चाहिए? क्या किसी के प्रति गलत विचार हमको करना चाहिए? सब चीजें सब हम जानते हैं, यही हेय है, यही छोड़ने योग्य है, यही त्याग करने योग्य है। इस प्रकार का विचार अपने अंदर लाना चाहिए। तीसरा प्रश्न यहाँ इस श्लोक में उठाया गया, कह गुरु। गुरु कौन है? अधिगत तत्व है, जिसने तत्वों को जान लिया। तत्व से तात्पर्य वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो स्वरूप है। मात्र 7 तत्वों के नाम रट लेने से, 7 तत्वों के नाम याद हो जाने से गुरु नहीं हो जाते। तत्व, तत्व शब्द का मतलब क्या होता है? तत्व, तत्व मतलब वह जो वस्तु है, कोई सी भी वस्तु है, उसका क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है। जैसे उदाहरण से अपन समझे, 7 तत्व अपने यहाँ जिन धर्म में कहा गया है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निजर और मोक्ष। 7 तत्वों को जानने का मतलब क्या है? सिर्फ परिभाषा नहीं। 7 तत्वों को जानने का मतलब है कोई सी भी वस्तु हो, जीव है, मैं जीव हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या लक्षण है, मेरी क्या डेफिनेशन है, मैं कौन हूं। मैं दिख तो रहा ही नहीं हूं, जीव कहाँ है? अरे ये जो दिख रहा है ये तो अजीव है, ये पुद्गल है, ये अजीव रूप में है। ये वस्तु, ये डिब्बा मुझे जो दिख रहा है ये अजीब है, ये मेरा नहीं है। वस्तु को जानने के बाद में उस वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना। वस्तु क्या है? जो आश्रव है ये किन निमित्तों से होता है? क्रोधादि कषाय, क्या ये मेरे हैं? क्या करने योग्य हैं? 7 तत्वों को अधिगत कहने का तात्पर्य सिर्फ जानना नहीं, समझना, बल्कि उनके स्वरूप को समझ करके अपने आत्म स्वरूप को भी धारण करना है। जब मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शन से युक्त है, जब मैं जीवात्मा हूं, तो मैं अन्य पर पदार्थों में क्यों पड़ा हुआ हूं? मैं अन्य वस्तुओं को अपना क्यों मान रहा हूं? मैं ये क्यों विचार कर रहा हूं कि ये वस्तु भी मेरी हो सकती है? जब मैं स्वयं मेरा अपना है, मैं अपने स्वयं के वस्तु को छोड़ करके, ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान दर्शन मेरी आत्मा का स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से च्युत क्यों हो रहा हूं? 7 तत्वों को जानना और समझना हंसी खेल नहीं है। हमने सिर्फ सोच लिया कि हाँ, हमने 7 तत्वों के नाम याद हो गए, लेकिन 7 तत्वों में जब लिखा हुआ है कि आत्मा के लिए कल्याणकारी संवर और निजरा तत्व है, तो हम उसकी ओर अग्रसर क्यों नहीं हो रहे? कर्मों का संवर तो सम्यक दर्शन को धारण करने से होगा, व्रत नियम संयम का पालन करने से होगा। हम तो सोर अग्रसर ही नहीं हो रहे। फिर श्रद्धान के साथ, फिर ज्ञान के साथ हमने जान लिया कि पाप कषायों में लिप्त होने से हमारे आश्रव बंद होता है, फिर भी हम उसी में लगे हुए, डूबे हुए हैं। फिर जानना कैसा, फिर समझना कैसा? इसका मतलब अभी हमने सिर्फ 7 तत्वों के नाम याद किए, समझा नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है, उनके स्वरूप का अवभास अभी अंदर नहीं हुआ है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन ये संसार नीरस लगने लगेगा, उस दिन हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध होने लगेगा, उस दिन हमें लगने लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस तरह संसार में भटक रहा हूँ, मुझे तो अपने आत्मा के कल्याण करना है। और वास्तव में वही गुरु है। ये मत समझिएगा कि जो उपदेश दे वही गुरु है, ये मत समझिएगा कि सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर ही गुरु है। चलिए और सुनिए, अब निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हैं, लेकिन निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण करने के बावजूद भी अगर अधिगत तत्व नहीं है तो वो भी गुरु नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने के बाद में भी अगर अधिगत तत्व नहीं है, जिन्होंने तत्वों को नहीं समझा, सिर्फ बाहरी वेश धारण करने से क्या होता है? इसीलिए तो लिखा है शास्त्रों में, ऐसे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। ऐसे सिर्फ बाहर से मुनिबाना धारण कर लिया, नग्न दिगंबर हो गए, चल रहा है काम, अनंतों बार बन चुके ऐसे मुनि, लेकिन
आत्म ज्ञान बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, सात तत्वों के स्वरूप को समझे बिना, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, भेद विज्ञान के बिना सुख लेश न पाए, किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। नग्न दिगंबर वेश को धारण करने के बावजूद भी या बाद में भी, पश्चात भी, अगर हम संसार में ही रच पच रहे हैं, अगर हमको यही लग रहा है अरे मेरे प्रवचन में इतनी भीड़ है, देखो मैंने ये काम करवा दिया, मैंने ये कर दिया, ये सब बाहरी क्रियाओं में लगे हुए हैं। मैं फिर निवेदन करूं, मैं मुनि अवस्था की बात कर रहा हूं, गृहस्थ की नहीं। मुनि अवस्था को धारण करने के बावजूद भी अगर बहिरंग में ही सारी क्रियाओं की तरफ दृष्टि है, मेरे प्रवचन में ऐसे इतनी भीड़ होनी चाहिए, मेरा ये पांडाल लगना चाहिए, मुझे इतने पंचकल्याण कराना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, अधिगत तत्व नहीं आए, अभी आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि नहीं गई, अभी तो बस अपनी प्रसिद्धि में लगे, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरा धाम बने, मेरा स्थान बन जाए, इसलिए वो अभी सच्चे गुरु की कोटि में नहीं। देखो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण करना गुरु है, वंदनीय है, पूज्य है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मात्र वहीं तक सीमित नहीं रहना है। आप ऐसा मत समझिएगा निर्ग्रंथ दिगंबर वेश है, 28 मूल गुणों का पालन है, हमारे लिए प्रणम्य है, बार बार वंदनीय है, पूज्य है, हम 1000 बार लाखों बार जब भी मिलेंगे नमोस्तु करेंगे, भावों से करेंगे, लेकिन अपन को उस स्वरूप तक भी पहुंचना, जहां मैं आप लोगों को समय सार के स्वरूप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां आचार्य कुंद कुंद देव महाराज ने या महान आचार्यों ने लिखा है कि मात्र दिगंबर वेश को धारण करना ही सही नहीं है। अब आप दिगंबर वेश क्यों धारण किए? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, उस ओर अग्रसर होइए, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहिए, बाहरी प्रपंच से दूर रहिए, वास्तव में वही गुरु है। और साथ में ही ये तो हुई निश्चय परक बात। देखिए आचार्य अमोघ वर्ष यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जहां पर अधिगत तत्व है शब्द का प्रयोग किया, वहां ये तो होगी निश्चय परक बात कि जिन्होंने सात तत्वों को जान लिया है, समझ लिया है उनके स्वरूप को, और वहीं दूसरी तरफ व्यवहार की तरफ भी दृष्टि डाल रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। व्यवहार में दृष्टि डालते हुए क्या करें, सत्वहित अभ्युद्यत है सततम, जो निरंतर प्राणियों के कल्याण में लगा हुआ है, वास्तव में वही गुरु है। हित, हित मतलब कल्याण, हित मतलब दया, उनके उनके ऊपर दया दृष्टि रख करके, करुणा भाव रख करके, उनके कल्याण में जो अभ्युद्यत शब्द का प्रयोग किया है, अभ्युद्यत का मतलब होता है लगा हुआ, पीछे लगा हुआ है, मुझे एक ही लक्ष्य है, मुझे प्राणियों का कल्याण करना है, कितना करुणा भाव है। सोचिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने इतने सारे शास्त्र लिखे, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, उन्होंने किसके लिए वो शास्त्र लिखे? खुद के लिए? मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरा नाम होगा, बाद में भविष्य में लोग मुझे जानेंगे? भैया उन्होंने तो अपने किसी शास्त्र में अपना नाम तक नहीं लिखा कि ये शास्त्र मैंने लिखा। उनको कोई लोभ नहीं, कोई प्रसिद्धि की चाह नहीं, कोई यश की इच्छा नहीं, उन्होंने तो करुणा भाव धारण करके अपने हृदय में कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया अगर ये मेरे साथ ही समाप्त हो गया, तो कोई भव्य आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? करुणा से युक्त होकर के, और उन्होंने वो उपदेश दिया। और ये करुणा उन्होंने कहां से सीखी? तीर्थंकर भगवान से। सोचिए तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ कि नहीं? हो गया ना। अब अगर वो उपदेश नहीं देंगे तो क्या मोक्ष जाने से रुक जाएंगे कि मोक्ष नहीं, हाँ भाई मोक्ष नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उपदेश देने से ही मोक्ष हो या कर्मों की निर्जरा हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उस 13वें गुणस्थान में पहुंचने के बावजूद भी प्रत्येक प्राणी के प्रति दया और करुणा का भाव होकर के आचार्य लिखा शास्ता शास्त्री सतोहितम। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा वे सर्वोपदेशी हितोपदेशी सर्वज्ञ भगवान समस्त संसारी प्राणियों के हित के लिए उपदेश देते, उनका कल्याण हो, उनका अच्छा हो, उनका मंगल हो, उनका शुभ हो, ये भावना रख करके उपदेश देते हैं। अगर वो उपदेश नहीं देते तो भी उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम भव्य जीवों का कल्याण।
और उसी उपदेश के माध्यम से वो प्रत्येक प्राणी को, आज अपन विचार करें, आज अगर ये आचार्य महाराज अमोघवर्ष स्वामी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नहीं लिख के जाते तो अपन क्या करते? आज इतने बड़े बड़े महान आचार्य अगर एक भी ग्रंथ नहीं लिख करके जाते तो क्या करते हैं? आज इनके माध्यम से हमारा कितना कल्याण हो रहा है, हमें कितनी ज्ञान की बातें मिल रही है, हम कितना मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हमारे अंदर के परिणाम कितने परिवर्तित हो रहे हैं। और ये बात भी समझिएगा कि मात्र उपदेश से ही वो आत्मा का कल्याण या भव्य जीवों का कल्याण नहीं करते हैं, अपने स्वयं की चर्या के माध्यम से, उठने बैठने के माध्यम से। आचार्यों ने ये भी लिखा है, अगर कोई मुनि महाराज कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उस साधना से ही तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज आचार्य श्री अपन कोई भी बात करते हैं, और ये देखो ना आचार्य श्री इस एज में इतनी तपस्या कर रहे हैं और अपन अभी से ही घबराते हैं। तो आचार्य श्री तो नहीं कहा अपन को आकर के कि तुम भी तपस्या करो, लेकिन उनकी चर्या ही हमारे लिए उपदेश बन जाती है। कोई भी हो, मुनि महाराज हो, आरिका माता जी हो, शुल्लक एलक जी हो, कोई भी व्रती जन हो, कोई भी भैया जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, आज अगर वो किसी करुणा से युक्त होकर के भव्य जीवों के कल्याण में लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो अपना भी कल्याण करते हैं, अन्य भव्य जीवों का भी कल्याण करते हैं। तो यहाँ इस गुरु की परिभाषा में जो लोग एकांत पक्ष वाले ये कहते हैं कि बस निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण की है, शुद्धोपयोगी होना चाहिए मुनि महाराज, उनको ये पंक्ति पढ़नी चाहिए। हर जगह आचार्यों ने जहां निश्चय और व्यवहार की बात की, दोनों को साथ में लेकर के कथन किया। इस पंक्ति में जहां अधिगत तत्व है कहकर के कि मैं अपने आत्म स्वरूप को, 7 तत्वों को जिन्होंने अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, मतलब आत्म स्वरूप को समझ लिया है। और जहां व्यवहार की बात की, वहां जो समस्त प्राणियों के हित में निरंतर लगे हुए रहते हैं, हमेशा ये चिंतन करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी विश्व कल्याण की भावना के साथ में होता है। 16 कारण भावनाओं के साथ में उस जीव के द्वारा ये विचार किया जाता है कि प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रत्येक प्राणी सुखी हो, प्रत्येक प्राणी निरोगी हो। और हम भी जब उनके फॉलोवर्स हैं, मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ, अपने को भी प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले यही चिंतन करना चाहिए, यही विचार करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में कोई जीव दुखी नहीं हो, कोई जीव कष्ट से युक्त नहीं हो, सभी जीव सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। इस तरह की पवित्र भावना हमको भानी चाहिए। भले ही आधा घंटे बाद बैठ करके हमको मेडिकल पे दवाई बेचनी है, भले हमें व्यापार करना है, भले हमें सर्विस करनी है, हमें संसार चलाना है, लेकिन भावना तो हमारी पवित्र और पावन होनी चाहिए। भावना भाने से शुभ उपयोग बनता है, हमारा परिणाम अच्छा बनता है, तद्रूप पुण्य कर्म का आश्रव और बंद होता है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है, और हमारी खुद की जो मेंटेलिटी है, हमारा जो आसपास का ऑरा है, हमारा खुद का वातावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा बना रहता है। इसलिए हमेशा प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने की भावना रहे, हम किसी भी जीव को कष्ट ना दें, हमारे निमित्त से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य बना लीजिए, अगर हमारे पास कुछ है हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे निमित्त से कोई कष्ट नहीं। कोई भूखा व्यक्ति रो रहा है और हम आराम से भोजन कर रहे हैं, कैसे हमारे गले से के नीचे भोजन उतर जाता है? क्या हमारे अंदर इतना भी करुणा भाव नहीं है? कोई व्यक्ति तड़फ रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। हमारा जैन दर्शन बहुत विशाल है, बहुत विचित्र है। आज अगर जैन दर्शन के प्रत्येक सिद्धांत को अपनाया जाए तो इस संसार में कोई दुखी नहीं रह सकता। आज जो हीनादिकता हमको दिख रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस अमीर के मन में, या मैं यूं कहूं कि उसमें दिल नहीं है, उसके अंदर ये करुणा भाव नहीं आया कि मैं गरीब की भी हेल्प कर दूं। वो खूब पैसा लेकर के बैठा है, भले ही वो कौन सा साथ में जाने वाला है, मरण को प्राप्त हो जाएगा, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं दे रहा है। वो समरसता, समानता वहां पर उपस्थित नहीं हो रही है, इसलिए स्थिति उत्पन्न हो रही है। और भी बहुत सारे विषय हैं, अपन को समय आपका हो रहा है, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, बस आज की कक्षा में ये एक ही श्लोक अपन को सोच समझना है। एक भी पढ़ लिया और एक में से भी 3 प्रश्न अपन ने पढ़े। उपादेय क्या है? गुरु के वचन, विश्वास, दृढ़ता के साथ में गुरु ने जैसा कहा है वैसा हमें स्वीकार करना। सबसे पहले तो अपने जीवन में एक गुरु बनाइए, अगर गुरु नहीं बने हुए तो बनाइए।
और मैं फिर कह रहा हूँ, गुरु कौन बनेंगे? जो निर्ग्रंथ दिगंबर होंगे, वस्त्रधारी गुरु नहीं बनेंगे। हम बहुत जगह जाते हैं, भैया जी आप ही हमारे गुरु, हम बहुत स्पष्ट मना करते हैं, हम गुरु है ही नहीं। गुरु तो हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर है। हम तत्व की चर्चा कर रहे हैं, साथ में बैठ करके आप लोगों के बीच में धर्म की चर्चा कर रहे हैं। गुरु बनाने के बाद वो जैसा कहें तदनुसार अपन को उनको फॉलो करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा प्रश्न है, छोड़ने योग्य क्या है? अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य है। जो नहीं करने योग्य कार्य है वो छोड़ने योग्य है। और वास्तव में गुरु कौन है? जिसने सात तत्वों को अच्छी तरह से समझ लिया है, जान लिया है, और जो निरंतर प्रति समय इस भावना के साथ में रहते हैं कि मुझे सभी प्राणियों का कल्याण करना है, सभी का हित करना है, और उस तद्रूप क्रिया को करने में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, वास्तव में वही गुरु है। और जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वे गुरु हमारे द्वारा वंदित हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे की कक्षाओं में देखेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 28 द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय।